तो कभी ऐसा हो जाता है ना कि हाय हाय कहाँ से खुशबू आ रही है, तो ऐसे आहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है एंड आज ना आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना जून वाला फेवरेट, जो लिटिल थोड़ा लेट है बट तब भी अच्छी चीज़ में देरी कैसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लंबी लंबी बातें नहीं करते हैं। एंड सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरा जून फेवरेट है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड। जो भी चीज़ मुझे बहुत पसंद आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अगर आप उनमें से कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट पे आते हैं और वो है ये है कैंडल को जलाने वाला लाइटर। एंड इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे लॉक सिस्टम है। इसको आप इसका लॉक ऐसे खोलोगे एंड इसको आप ऐसे करो और ये जल जाता है मस्त। अब लोग सोचेंगे कि हमको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है, एंड नॉर्मल माचिस या लाइटर भी यूज़ हो सकता है। तो जो माचिस होती है वो तो मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मतलब इट्स नॉट गुड, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि माचिस तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, उससे बेटर फिर मैंने छोटा लाइटर, जो सिगरेट वाले लोग लाइटर नहीं यूज़ करते हैं, तो मैंने ना वो छोटा लाइटर ख़रीदा था। अब सीन क्या हुआ कि वो जो मेरा लाइटर था छोटू वाला, वो 10 रुपये वाला जो आता है, मैं एक दिन ऐसे अपनी ना ये जला रही थी, धूप बत्ती जला रही थी एंड उसको मैंने ऐसे रखा, उसको जलाया, वो एकदम से मुझे अभी भी याद है, एकदम से एक आग का गोला टाइप दिखा, मेरे हाथों से जला, मैंने ऐसे फेंक दिया। और वो एकदम नया नवेला था, मैंने कितना ही मैं इसको जलाती हूँ, तो एकदम नया नवेला था वो, एकदम से मेरे हाथ में ऐसे फूक गया। आई डोंट नो द रीज़न। मैंने नया ख़रीदा था, 1 हफ़्ता हुआ था उसको, नीचे एक मार्केट में 10 रुपये का मैंने लाइटर उठा लिया था, वो छोटा सा। एंड उसको मैंने उठा के जब देखा ज़मीन पे, मैंने फेंक दिया था। मैंने जब उसको उठा के देखा तो उसके अंदर वो पूरा वो जो वो होता है, पानी होता है, उसको जो भी बोलो, वो गायब था। तो मेरी तो फट गई, मतलब यार ये तो गड़बड़ है। तो फिर इस चक्कर में फिर मैंने ये मंगवा लिया। और इसका एक फ़ायदा ये ज़्यादा है कि इससे ना अगरबत्ती और धूप बत्ती ये तो अच्छी जल जाती हैं, बट जो कैंडल्स होती हैं जो बहुत नीचे उनकी डेप्थ चली जाती है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कैंडल मैंने आपके साथ शेयर करी थी कुछ टाइम पहले, जो बाथ एंड बॉडी की थी, इसको मैंने इतना अभी तक यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके इतने अंदर में मेरे से वो लाइटर से तो नहीं जल सकता, मेरा हाथ ऐसे करने में जल जा रहा था, मुझे नहीं पता लोग कैसे प्रोफेशनली ऐसे पट पट करके कर लेते हैं, मेरे से नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ये मंगवा लिया लाइटर, एंड ये बड़ी सही चीज़ है, इसको ऐसे करो और आराम से टन 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 करके इसको आराम से ऐसे करके जला लो। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग, अच्छा है। एंड इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें यहाँ से ये रहा, इसमें ये गैस बोलते हैं ना, गैस इसमें यहाँ से वो इसके अंदर डालते हैं एंड ये यूज़ हो जाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एफिशिएंट लगा, हर चीज़ में यूज़ हो सकता है। एंड होपफुली ये वो फटा नहीं अब तक, तो फ़िलहाल इसको टाइम हो गया यूज़ करते हुए, अब तक तो अच्छा है। एंड आई होप ऐसे अच्छा चलता रहे आगे। एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ भी क्या वो लाइटर वाला सीन हुआ था क्या, जो नॉर्मल जो लाइटर आता है, बहुत ही गड़बड़ हुई थी उसके साथ तो मेरी। एंड अभी भी आई एम स्टिल एंजॉइंग दिस। ये मेरे पुराने फेवरेट्स ऑफ द मंथ में कहीं मैंने बताया था, कौन से मंथ में बताया था मुझे याद नहीं आ रहा। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, और वो है फैब इंडिया का परफ्यूम ऑयल रोल ऑन। तो ये है फैब इंडिया का परफ्यूम ऑयल रोल ऑन। ये भी अराउंड आई थिंक अंडर 300 था। एंड दिस इज़ सच अ नाइस थिंग। एंड इसका जो खुशबू है, ये 265 पीस का है ये। एंड इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, फिर ये फैब इंडिया का है। इसका जो ये मैंने फ्रेग्रेंस ले रखी है, ये है सिप्रेस की। तो ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी है एंड बहुत ही अच्छी वो है, व्हाट यू से, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसका जो पूरा पैकेजिंग है, गुड स्टर्डी पैकेजिंग है बहुत ज़्यादा। एंड ये ऐसे करके, ये नॉर्मल जो रोल ऑन होता है ना, एकदम वैसा लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये ऐसे करो, ऐसे 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 करो, और जैसे नॉर्मल लगाते हैं ऐसे ऐसे करके लगा दो। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग। मुझे इसके वहाँ पे ना बहुत और भी वैरायटी की इसकी खुशबू थी, बट मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सी लगी। तो दिस इज़ अ नाइस थिंग एंड आप चाहें तो आप ले सकते हैं। एंड वेरी गुड, क्यूट एंड पॉकेट फ्रेंडली, छोटू सा प्यारा सा, एंड बहुत टाइम से चल रहा है मेरे पास। मतलब मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, बट ये मेरे पास 1 साल से ज़्यादा है। एंड जैसे मैंने बताया था कि मैं ज़्यादा इतना ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती, बट जब ये मन करता है ना कि तुम कुछ खुशबू सा अच्छा चाहिए, या ऐसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है, मेरे को लगता है कि नहीं यार कुछ अच्छी सा मूड चेंज करना है, तो देन आई यूज़ दिस। एंड अभी तक मेरा ये
इतना 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 जितना ये खाली है ना, बस इतना ही मेरा ख़त्म हुआ है। यहाँ से दिखाओ, इतना ख़त्म हुआ है, इतनू सा। एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पेरी पैरा का वाटर लिप टिंट। तो दिस इज़ पेरी पैरा, दैट इज़ एन कोरियन ब्रांड, एंड इसका जो वाटर जेल लिप टिंट है ना, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब मैं सच बताऊँ, मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 4 साल होने वाला है मैं इसको प्रॉपरली यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास इसके 5 to 6 कलर्स हैं एंड इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा है। दिस इज़ वाटर प्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ, बहुत ही ज़्यादा लाइट। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये ना, क्योंकि ट्रांसफ़र प्रूफ से आप समझ रहे होगे, मुझे खाने पीने का बहुत शौक़ है ऑब्वियसली। तो हम कहीं जाते हैं ना, जब इसको मैंने सुबह लगा लिया है, मेरा शाम तक रहता है एंड बहुत ही अच्छा, मतलब थोड़ा सा लगा लो एंड वेरी गुड। ये है, इसको मैं ऐसे अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, और ये बहुत अच्छा स्टेन कर जाता है तगड़ा वाला। तो ये ऐसे है, ये देखो, ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसकी ब्रश है और ये कुछ ऐसा दिखता है एंड मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ना ऑब्वियसली कोरियन जब ड्रामाज आप देखते हो तो आप फोकस भी बहुत सारी चीज़ों पे करते हो, और उनके जो मैं लिप टिंट्स देखती थी मुझे लगता था यार इनकी कलर कभी हटता क्यों नहीं, मतलब खाते हैं पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं, हटता नहीं है। तो फिर हमने रिसर्च करी एंड फिर मेरा ना एक ट्रिप हुआ था सिंगापुर का। तो वहाँ पे एक कोई जो शॉप थी, उस मतलब कोई मॉल था, वहाँ पे मैं गई थी। वहाँ से मैं एक लेके आई थी, ओनली वन रेड कलर का टू ट्राई। एंड ये वाला वाटर जेल वाला था बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, दिस इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन एंड ऑल, एंड मेरी ड्राई स्किन है, ड्राई कॉम्बिनेशन समथिंग है। तो ये बहुत अच्छा एकदम ग्लाइड करता है, मस्त वाला। एक एरी इंक समथिंग कुछ करके भी आता है, वो आप ख़रीद सकते हैं, वो भी ऑनलाइन आजकल मिलने लग गया है एंड ये भी ऑनलाइन थोड़ा कम जगह पे मिलता है। बट एक येस स्टाइल करके एक कोरियन वो है, ऐप है, वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप ट्राई करोगे ना मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैंने बहुत मुश्किल से जाके ढूंढा था कहाँ से ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मली नहीं मिल रहा था, मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका शाइका कहीं पे भी नहीं था। ये मुझे फाइनली एक कोरियन ऐप थी, वहाँ पे जाके मुझे मिला एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये ख़रीदा बिकॉज दिस इज़ माई गो टू थिंग। आई लव दिस, आई हैव 6 कलर्स एंड आई अडोर देम ऑल, ब्यूटिफुल। ठीक है, बहुत लंबा चलते हैं यार, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने सुबह लगाना है और फिर रात तक चलता है। बीच में कभी हल्का सा कभी हो गया जो 50% नहीं होता, टचअप मार दिया, बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है इकिगाई। अब इसको इकिगाई बुलाते हैं, इकिगाई बुलाते हैं। मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने सुना है इकिगाई बुलाते हुए, कुछ बोलते हैं इकिगाई, बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बुक एंड ये ना जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है एंड आई लव दिस बुक। दिस बुक इज़ सच अ लाइफ चेंजर। इससे ना इतना ज़्यादा सीखने को, समझने को मिलता है। एंड ना मेरे साथ क्या हो जाता है कि नॉवेल्स जो प्रॉपर स्टोरीज़ वाली होती है ना, उनको तो बस एकदम ऐसे फट फट मैं पढ़ रही होती हूँ बिकॉज मुझे रीडिंग में मज़ा आता है। तो मैं नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़, इन सब पढ़ने में मज़ा आता है मुझे, सिर्फ फिक्शनल एंड ये और वो और ये। बट ये जो होती है ना, आई थिंक दीज काइंड ऑफ बुक्स, ये हो गई द सीक्रेट, हो गई अल्केमिस्ट, हो गई, तो इन सब को ना आप धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते हो ना एंड फिर आप मैं ये करती हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता, बट जैसे ये मैंने बुक पढ़ी थी तो इसको मैं थोड़ा पढ़ती थी एंड आई वॉन्ट इट टू बी अब्जॉर्ब्ड इन मी, मतलब मैं इसको फॉलो कर सकूँ, उसको समझ सकूँ। तो इसको मैं बहुत धीरे धीरे आराम से ऑन माई ओन पेस पढ़ रही हूँ कि इसको आराम से ना मैं इंजॉय कर सकूँ और समझ सकूँ और इसको लर्न कर सकूँ। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक, यू शुड डेफिनेटली रीड अगर आपने रीड नहीं करी है। एंड इसका भी एक और पार्ट 2 भी आ गया है, उसकी मैंने वो बुक ख़रीद ली है, तो जब उसकी बारी जब आएगी ना, आई होप जल्दी आ जाए बिकॉज आई एम वेरी स्लो इन रीडिंग दीज काइंड ऑफ बुक्स, मतलब काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, ऐसी वाली जो बुक्स होती है ना, मैं थोड़ा उनको आराम से समझ के पढ़ती हूँ। बस ऐसे नहीं पढ़ती कि वो एक स्टोरी है बस ख़त्म करनी है, ये नहीं होता मेरे से, मैं बहुत अच्छी तरह से, एंड आई लव दिस। एंड इसके साथ में ना ये बुक मार्क है, ये तो मैंने इसमें लगा रखा है,
तो बेसिकली बुकमार्क एक तो क्योंकि ओबियसली फोल्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं आता बुक्स, नेवर, आई डोंट लाइक टू फोल्ड बुक्स का छोटा कॉर्नर की, अच्छा भी ये फोल्ड कर दिया, ना बहुत इज्जत है भैया मुझे मेरी किताबों की। तो ना ये जो बुकमार्क्स हैं ये मैंने आई थिंक क्रॉसवर्ड से ख़रीदे थे 200 या 250 में ना। ये मुझे पूरा आई थिंक 6 का सेट मिल गया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दिस लाइक बहुत ही अच्छा। मैंने 2-3 अपनी बुक्स में और लगा रखा है, ये देखो 2-3 अपनी बुक्स में और लगा रखा है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, अ गुड इन्वेस्टमेंट, एंड आई थिंक बुक्स आर ऑलवेज अ नाइस इन्वेस्टमेंट। आप जितनी भी बुक्स ले लो उतनी कम है। एंड मतलब दिस इज़ ऑफ द टॉपिक, बट 11 से 14 ना बुक फेयर लगने वाले हैं दिल्ली के अंदर, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, बहुत सेफली जाएं और बहुत सारी किताबें अच्छी चीज़ें अपने मन की खुशी से ख़रीद के लेके आएँ। एंड मेरा तो यार एक बार बुक फेयर के बाहर ही, जस्ट बुक फेयर के बाहर 2019 में मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, जेब में रखा था, विंटर्स का टाइम था, जनवरी थी, 3rd 4th 5th 8th समथिंग ऐसे कुछ जान रहा था, जनवरी थी, एंड उसमें मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो आई एम ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट, उसके बाद से मेरी बहुत फटती है। बट वो तो चलो मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप जाओ बुक फेयर और सेफली जाना, अपने फ़ोन को थोड़ा सा तमीज़ से अच्छी तरह से रखना, जेबों से भी निकाल लेते हैं तो भैया जैसे भी रखना, सेफ़ रखना, एंड अच्छी अच्छी बुक्स लेके जाना। दिस वॉज टोटली ऑफ टॉपिक, मैंने आज ही पढ़ा था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 11 से 14 बुक फेयर है, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है, तो जो लोग नहीं समझ पाए हैं और जो लोग समझ पाए हैं उनको ज़रूरत नहीं है समझने की, बट जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए दिस इज़ बैग पे लटकाने वाला सैनिटाइज़र। बाहर लटक जाता है ये, एंड ये रिफिलेबल है, ऐसे यहाँ पे ऐसे दिस इज़ रिफिलेबल। एंड इसमें मैंने डेटॉल का वो जो रिफ़िल वाला वो नहीं आता जेल वाला, क्योंकि इसमें लिक्विड वाला आप डालोगे ना तो फुर निकल जाना है, मैंने बेवकूफ़ी कर रखी थी इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने अलग से इसमें डेटॉल का वो रिफ़िल वाला डाल दिया, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग, मतलब मैं इसके बिना कहीं नहीं जाती। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग, बिकॉज आप क्योंकि विथ हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो उसके अंदर में ना पहले क्या होता था सैनिटाइज़र, क्योंकि सैनिटाइज़र एंड मास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो मास्क तो चलो मुंह पे लगा पड़ा हुआ है तो वो इधर से उधर ऐसे खिसक रहा है। सैनिटाइज़र की क्या प्रॉब्लम हो जाती थी कि उसका वो बैग के अंदर होता था, उसको निकालना पड़ता था, फिर तो उससे हाथ जो गंदा है वो बैग पे लगेगा, फिर निकलेगा, फिर आप सैनिटाइज करोगे, तो इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसमें क्या है कि आप इसको रिफ़िल कर दो, बैग के हैंडल पे लटका दो, एंड बेस्ट थिंग। एंड ये चीज़ ना ऐसे, ये देखो ये ऐसे करा इसके यहाँ, एंड इसके से वो है छोटे छोटे सॉकेट्स लगे हुए हैं, तो इसमें से आपको जितना बैग छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से इसको आप टाइट कर दो, एंड एकदम स्टर्डी है, बिल्कुल नहीं निकलता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मस्ट बाय। ये 90 रुपीज़ का मैंने ना कोजा से ख़रीदा था जो मजनू का टीला में है, एंड आई थिंक बहुत सारी जगहों पे ये मिल जाता है, तो आप जाइए ख़रीदिए, अपने बैगों के बाहर लटकाइए, अपने हाथ को अच्छी तरह से क्लीन रखिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट पर, जो कि है इंगेज वाला परफ्यूम। तो दिस इज़ पॉकेट परफ्यूम इंगेज का, एंड ये 60 रुपीज़ का है, एंड टू पतलूसा, और ये मैंने ख़रीदा था अराउंड 2-3 ईयर्स बैक। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है तो पतलूसा बैग में डाल दो, टूटेगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इसका सिस्टम थोड़ा ऐसा सा है, इसका पैकेजिंग ऐसी है, इसका मटेरियल ऐसा है, एंड इसको खोलने में ये ऐसे। तो जब ये आया था ना स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि खुलता कैसे है, बंद होगा कैसे, क्योंकि बहुत टाइट था इसका, बट ये ऐसे यहाँ पिचकू है ये। एंड दिस इज़ अ नाइस गो टू परफ्यूम की एकदम से गर्मी वर्मी लग गई, बहुत पसीने आप हो गए, या आपको एकदम से लगा कि नहीं यार थोड़ी खुशबू कर लेते हैं, तो उसके लिए यूज़ जाता है। एंड मेरा तो ना 50% ऑफ द टाइम तब यूज़ हुआ है जब आप जैसे मान लो कुछ इनक्लोज्ड प्लेस में हो और बहुत बदबू आ रही है, तो दिस इज़ 60 रुपीज़ का बॉटल से चल रहा है, तो कभी ऐसा हो जाता है ना कि हाय कहाँ से खुशबू आ रही है, तो ऐसे हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा खुशबूदार एंटीसेप्टिक परफ्यूम, बोरिंग बोलने वाले तो नहीं बोलूँगी। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, छोटू पॉकेट फ्रेंडली, आई लाइक दिस। तो यहाँ पे मेरा जून फेवरेट कंप्लीट होता है, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी आपको बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।